नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया कूटनीतिक विवाद सामने आया है, जहां इजरायल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल पाकिस्तान जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिशों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, वहीं उसके रक्षा मंत्री के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इजरायल ने इस बयान को न सिर्फ आपत्तिजनक बताया है, बल्कि यह भी सवाल उठाया है कि जो देश शांति की बात कर रहा है, वही इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम को लेकर इन दिनों पाकिस्तान की भूमिका की काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 11 अप्रैल को शांति वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक सोशल मीडिया बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के खिलाफ विनाश की बात करना बेहद आपत्तिजनक है। इजरायल ने साफ कहा कि ऐसा बयान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वही सरकार खुद को शांति वार्ता में निष्पक्ष मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रही हो। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजरायल को लेकर बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इजरायल को मानवता के लिए अभिशाप बताया और आरोप लगाए कि इजरायल द्वारा निर्दोष नागरिकों की जान ले ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा, ईरान और अब लिबनान में लगातार रक्तपात हो रहा है। इस बयान के बाद इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे यहूदी विरोधी और बेहद आपत्तिजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद को शांति की मध्यस्थ बताती है, उसके किसी वरिष्ठ मंत्री द्वारा इस तरह के आरोप और बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इजरायल ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि इस तरह के बयानों से न केवल कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है, बल्कि शांति वार्ता की प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता इस विवाद के बाद भी उतनी ही प्रभावी रह पाएगी, या फिर इस बयान से उसकी निष्पक्ष छवि पर असर पड़ेगा। वहीं दुनिया की नजरें अब 11 अप्रैल को होने वाली प्रस्तावित शांति वार्ता पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें किस हद तक सफल हो पाती हैं। फिलहाल पश्चिम एशिया की राजनीति और कूटनीति दोनों ही बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। ऐसी ही बड़ी और अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स के साथ। धन्यवाद।